गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्कैपुला। स्कैपुला एक फ्लैट बोन है जो हमारी बैक में प्रेजेंट होती है। इसको आयुर्वेद में अम्सफलक अस्थि बोलते हैं, जो एक टाइप ऑफ कपाल अस्थि है, मतलब एक फ्लैट बोन है। ओके, अभी आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के साथ में, शोल्डर जॉइंट बनाती है जिसको आयुर्वेद में अम्स संधि बोलते हैं, जो एक टाइप ऑफ चेष्टावंत उड़ूकल संधि है, मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसके बाद में ये क्लाविकल से आर्टिकुलेट करता है और कोरैको क्लाविकुलर एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट बनाता है। इसके बाद में इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। अब स्कैपुला एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर बोन है, तो इसकी क्या होगी, 3 बॉर्डर्स होंगी, 3 एंगल होंगे, 3 प्रोसेसेस है और 2 सर्फेसेस होंगे। ओके, सो इसके पहले 2 सर्फेसेस देखेंगे। कोस्टल सरफेस जो बॉडी के टूवर्ड्स प्रेजेंट होता है, और डॉर्सल सरफेस जो पीछे के साइड प्रेजेंट होता है। कोस्टल सरफेस जो है वो कॉनकेव है और डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स है। कोस्टल सरफेस के ऊपर 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल अटैच होती है, इसीलिए इसको सबस्कैपुलर फॉसा बोलते हैं। ओके, डॉर्सल सरफेस जो है इस पर एक स्पाइन प्रेजेंट होती है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक तो सुप्रास्पाइनस फोसा जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है, और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा जो जहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है। उसके बाद में ये दोनों फोसा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू स्पाइनोग्लेनोइड नॉच। अब इसके 3 बॉर्डर्स देखेंगे, एक सुपीरियर बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर और एक लैटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो सुपीरियर एंगल से लैटरल एंगल के बीच में होती है। अब ये 2 बॉर्डर्स में से मीडियल बॉर्डर कौन सी है और लैटरल बॉर्डर कौन सी है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हमने देखा था कि ये जो हिप शोल्डर जॉइंट है ये इस ऐसा बनता है, मतलब ये बॉडी के लैटरल साइड प्रेजेंट है, तो ये लैटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर। और दूसरा पॉइंट ये है कि लैटरल बॉर्डर थोड़ी थिक होती है और मीडियल बॉर्डर थोड़ी थिन होती है। तो मीडियल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल। और ये वर्टिब्रे, यहाँ वर्टिब्रे होंगे तो ये वर्टिब्रे के साइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको वर्टिब्रल बॉर्डर बोलते हैं। लैटरल बॉर्डर थोड़ी थिक है, इट इज़ फ्रॉम लैटरल एंगल टू इंफीरियर एंगल, और ये टुवर्ड्स द एक्सिला प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको एक्सिलरी बॉर्डर बोलते हैं। अब 3 एंगल्स, सुपीरियर एंगल, लैटरल एंगल एंड इंफीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। इंफीरियर एंगल कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। अब जो सुपीरियर एंगल है इसको मोस्टली ट्रेपेजियस मसल कवर करती है, और जो इंफीरियर एंगल है इसको मोस्टली लैटिसमस मसल कवर करती है। और जब हमारा आर्म अबडक्ट करते हैं, मतलब बॉडी के अवे लेके जाते हैं, तो वो जो इंफीरियर एंगल है वो थोड़ा फॉरवर्ड प्रोजेक्ट हो जाता है। अब लैटरल एंगल इज प्रेजेंट फ्रॉम सुपीरियर बॉर्डर टू फ्रॉम बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। जो लैटरल एंगल है उसके ऊपर ग्लेनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके जस्ट ऊपर सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल है और जस्ट नीचे इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल है, और ये ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। इसके बाद में 3 प्रोसेसेस। डॉर्सल सरफेस पे जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये एक लार्ज ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है और डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये जो स्पाइनस प्रोसेस है इसका ही लैटरल इलोंगेशन जो होता है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इसके ऊपर एक स्मॉल फैसेट होता है जो आर्टिकुलेट करता है क्लाविकल के साथ में, ये एक्रोमियन प्रोसेस। अब कोरेकॉइड प्रोसेस आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, ये एक बेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ओके, अब स्कैपुला का साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे, ये कौन सी साइड की स्कैपुला है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहले तो सबसे पहले लैटरल एंगल किधर है, ये जो ग्लेनॉइड कैविटी है ये हमेशा लैटरल साइड प्रेजेंट होंगी, तो ये है लैटरल एंगल। ओके, उसके बाद में डॉर्सल सरफेस कौन सा है, कोस्टल सरफेस कौन सा है, जहाँ स्पाइन प्रेजेंट होती है वो डॉर्सल सरफेस है, और जो लैटरल बॉर्डर होती है ये थिकेस्ट होती है। ये 3 पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन के। अब क्लिनिकल एनाटॉमी में क्लिनिकल एनाटॉमी। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जो कोस्टल सरफेस की मीडियल बॉर्डर होती है वहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल प्रेजेंट होती है, अगर ये पैरालाइज हो जाए तो आर्म अबडक्ट नहीं हो पाते हैं। स्कैपर्ड स्कैपुला ये एक डेवलपमेंटल एनामली है जिसमें मीडियल बॉर्डर कॉनकेव हो जाती है। और स्प्रेंगल्स शोल्डर, मतलब स्कैपुला अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी ऊपर की तरफ प्लेस्ड हो तो इसको स्प्रेंगल्स शोल्डर बोलते हैं। ये थे स्कैपुला के एक्सटर्नल फीचर्स और क्लिनिकल एनाटॉमी। मसल अटैचमेंट्स हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे।
और ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अपलोडेड हैं, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर मोर BMS कंटेंट। हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्कैपुला। स्कैपुला एक फ्लैट बोन है जो हमारी बैक में प्रेजेंट होती है। इसको आयुर्वेद में अम्सफलक अस्थि बोलते हैं, जो एक टाइप ऑफ कपाल अस्थि है, मतलब एक फ्लैट बोन है। ओके, अब ये आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के साथ में, शोल्डर जॉइंट बनाती है, जिसको आयुर्वेद में अम्स संधि बोलते हैं, जो एक टाइप ऑफ चेष्टावंत उड़ूकल संधि है, मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसके बाद में ये क्लैविकल से आर्टिकुलेट करता है और कोरैको क्लैविकुलर एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाता है। इसके बाद में इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। अब स्कैपुला एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर बोन है, तो इसकी क्या होगी, 3 बॉर्डर्स होंगी, 3 एंगल होंगे, 3 प्रोसेसेस है और 2 सर्फेसेस होंगे। ओके, सो इसके पहले 2 सर्फेसेस देखेंगे। कोस्टल सरफेस जो बॉडी के टूवर्ड्स प्रेजेंट होता है, और डॉर्सल सरफेस जो पीछे के साइड प्रेजेंट होता है। कोस्टल सरफेस जो है वो कॉनकेव है और डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स है। कोस्टल सरफेस के ऊपर 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल अटैच होती है, इसीलिए इसको सबस्कैपुलर फॉसा बोलते हैं। ओके, डॉर्सल सरफेस जो है इस पर एक स्पाइन प्रेजेंट होती है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक तो सुप्रास्पाइनस फोसा जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है, और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा जो जहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है। उसके बाद में ये दोनों फोसा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू स्पाइनोग्लेनोइड नॉच। अब इसके 3 बॉर्डर्स देखेंगे, एक सुपीरियर बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर और एक लैटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो सुपीरियर एंगल से लैटरल एंगल के बीच में होती है। अब ये 2 बॉर्डर्स में से मीडियल बॉर्डर कौन सी है और लैटरल बॉर्डर कौन सी है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हमने देखा था कि ये जो हिप शोल्डर जॉइंट है ये इस ऐसा बनता है, मतलब ये बॉडी के लैटरल साइड प्रेजेंट है, तो ये लैटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर। और दूसरा पॉइंट ये है कि लैटरल बॉर्डर थोड़ी थिक होती है और मीडियल बॉर्डर थोड़ी थिन होती है। तो मीडियल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल। और ये वर्टिब्रे, यहाँ वर्टिब्रे होंगे तो ये वर्टिब्रे के साइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको वर्टिब्रल बॉर्डर बोलते हैं। लैटरल बॉर्डर थोड़ी थिक है, इट इज़ फ्रॉम लैटरल एंगल टू इंफीरियर एंगल, और ये टुवर्ड्स द एक्सिला प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको एक्सिलरी बॉर्डर बोलते हैं। अब 3 एंगल्स, सुपीरियर एंगल, लैटरल एंगल एंड इंफीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। इंफीरियर एंगल कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। अब जो सुपीरियर एंगल है इसको मोस्टली ट्रेपेजियस मसल कवर करती है, और जो इंफीरियर एंगल है इसको मोस्टली लैटिसमस मसल कवर करती है। और जब हमारा आर्म अबडक्ट करते हैं, मतलब बॉडी के अवे लेके जाते हैं, तो वो जो इंफीरियर एंगल है वो थोड़ा फॉरवर्ड प्रोजेक्ट हो जाता है। अब लैटरल एंगल इज प्रेजेंट फ्रॉम सुपीरियर बॉर्डर टू फ्रॉम बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। जो लैटरल एंगल है उसके ऊपर ग्लेनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके जस्ट ऊपर सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल है और जस्ट नीचे इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल है, और ये ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। इसके बाद में 3 प्रोसेसेस। डॉर्सल सरफेस पे जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये एक लार्ज ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है और डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये जो स्पाइनस प्रोसेस है इसका ही लैटरल इलोंगेशन जो होता है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इसके ऊपर एक स्मॉल फैसेट होता है जो आर्टिकुलेट करता है क्लैविकल के साथ में, ये एक्रोमियन प्रोसेस। अब कोरेकॉइड प्रोसेस आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, ये एक बेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ओके, अब स्कैपुला का साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे, ये कौन सी साइड की स्कैपुला है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहले तो सबसे पहले लैटरल एंगल किधर है, ये जो ग्लेनॉइड कैविटी है ये हमेशा लैटरल साइड प्रेजेंट होंगी, तो ये है लैटरल एंगल। ओके, उसके बाद में डॉर्सल सरफेस कौन सा है, कोस्टल सरफेस कौन सा है, जहाँ स्पाइन प्रेजेंट होती है वो डॉर्सल सरफेस है, और जो लैटरल बॉर्डर होती है ये थिकेस्ट होती है। ये 3 पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन के। अब क्लिनिकल एनाटॉमी में क्लिनिकल एनाटॉमी। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जो कोस्टल सरफेस की मीडियल बॉर्डर होती है वहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल प्रेजेंट होती है, अगर ये पैरालाइज हो जाए तो आर्म अबडक्ट नहीं हो पाता है। स्कैपॉइड स्कैपुला ये एक डेवलपमेंटल एनामली है जिसमें मीडियल बॉर्डर कॉनकेव हो जाती है।
और स्प्रेंगल्स शोल्डर मतलब स्कैपुला अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी ऊपर की तरफ प्लेस्ड हो तो इसको स्प्रेंगल्स शोल्डर बोलते हैं। ये थे स्कैपुला के एक्सटर्नल फीचर्स और क्लिनिकल एनाटॉमी। मसल अटैचमेंट्स हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे और ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अपलोडेड हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर मोर BMS कंटेंट।